रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नेम बाबर हुसैन है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि व्यूवर्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में स्पेन की सक्सेस स्टोरी कि मैंने स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा कोविड-19 के बाद सितंबर 2021 में मैंने कैसे हासिल किया। और व्यूवर्स, मैं ये भी आप लोगों को बताऊं, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि स्पेन की वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है और स्पेन वीज़ा नहीं दे रहा। क्योंकि जब इन्होंने स्टार्ट में वीज़ा ओपन किया था तब ये वीज़ा बांट रहे थे, फ्रेश पासपोर्ट पे भी ये वीज़ा दे रहे थे। और व्यूवर्स अब जो है स्पेन वीज़ा नहीं इशू कर रहा। तो व्यूवर्स, ये वीडियो मेरी स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन लोगों को मिसगाइड किया कि स्पेन वीज़ा इशू नहीं कर रहा। तो व्यूवर्स, अगर तो आप लोगों ने ये मेरी वीडियो देख ली तो व्यूवर्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग उन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करेंगे जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि स्पेन वीज़ा नहीं देता। और व्यूवर्स, मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि व्यूवर्स ये मैंने वीज़ा कब अप्लाई किया था, मैं सारी की सारी डिटेल्स व्यूवर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी। तो व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम मेरी नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे और मेरी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो व्यूवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से कि जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये स्पेन का वीज़ा अप्रूव्ड किया। और व्यूवर्स, इनके पासपोर्ट पर कोई शेंजन वीज़ा नहीं लगा हुआ था और व्यूवर्स स्पेन ने इनको वीज़ा दे दिया। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्पेन का वीज़ा आ गया है। तो व्यूवर्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले स्पेन का वीज़ा दिखा दूं कि ये वीज़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लगकर आ गया है। तो व्यूवर्स, ये आप लोगों को स्पेन का वीज़ा नज़र आ रहा होगा कि ये वीज़ा हमने ग्रांट कर लिया है। और व्यूवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी स्पेन इंटरव्यू कॉल करता है, लाजमी करता है और सबको करता है। तो व्यूवर्स, ये जो मैंने स्पेन का शेंजन वीज़ा हासिल किया है, ना इन्हें कोई इंटरव्यू कॉल आई है और ना ही इनसे कोई क्वेश्चन किया गया है। क्योंकि व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ाइल ही इतनी अच्छी प्रिपेयर की है कि इनको ना तो इंटरव्यू कॉल आई है और ना इनको कोई क्वेश्चन किया गया है कि आप बताएं आप हमारी कंट्री में क्यों आना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने बिल्कुल A to Z क्लियर किया है, अपना सारा प्लान अच्छे से बताया है, आपने अपनी आमदनी बताई है, उसका प्रूफ दिया है और आपने जो अपना बैंक स्टेटमेंट जो दी है वो उसके अंदर भी फ़ंड्स अच्छे हैं। तो व्यूवर्स, जब सारे मामला आपके क्लियर हैं, आपकी अपनी होम कंट्रीज़ के साथ टाइज़ अच्छी हैं, तो व्यूवर्स आप लोगों को स्पेन वीज़ा लाजमी देगा। व्यूवर्स, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग फ्रेश पासपोर्ट पे हैं और आप लोगों की प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आप लोगों के पास पैसे भी अच्छे हैं, पैसे भी मतलब जो आप लोगों के पास जो फ़ंड्स हैं, आप लोगों के पास फ़ंड्स भी अवेलेबल हैं, तो व्यूवर्स आप लोगों को स्पेन वीज़ा लाजमी देगा। तो व्यूवर्स, अगर पेपर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि इनके कौन कौन से पेपर्स हमने साथ अटैच किए थे, तो व्यूवर्स वो है 2 इयर्स की टैक्स रिटर्न, NTN, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स का ATL और पासपोर्ट, ID कार्ड, प्रॉपर्टी के पेपर्स और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, होटल की रिजर्वेशन जो कंफर्म थी, पेड थी, और उसके साथ साथ आप लोगों की होटल की रिजर्वेशन और फ़्लाइट की रिजर्वेशन। तो व्यूवर्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स तकरीबन तमाम एम्बेसी की होती हैं जो व्यूवर्स हमने स्पेन के लिए अपनी फ़ाइल के साथ अटैच की थी। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने मुझसे फ़ाइल बनवानी हो तो व्यूवर्स मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। व्यूवर्स, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्यूवर्स, इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई दूंगा। और व्यूवर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो व्यूवर्स आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे और मेरी हौसला अफजाई भी हो। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि वीज़ा जो हमने अप्लाई किया था वो तकरीबन इनका अप्लाई किया था 30 जुलाई 2021 को, यानी कि 30 जुलाई 2021 को हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया। और व्यूवर जो इनका रिप्लाई आया वो आफ्टर 32 डेज़ यानी कि 1 सितंबर 2021 को इनका वीज़ा का रिप्लाई आया।
और व्यूवर्स मैं ये भी बताऊँ आप लोगों को कि हमने तकरीबन 21 दिन का वीज़ा अप्लाई किया और जो एम्बेसी ने जो इनको टाइम पीरियड दिया वो दिया तकरीबन 1 माह 5 दिन का इनको टाइम पीरियड दिया कि आप लोग इतने टाइम के अंदर आप लोग 21 दिन के लिए हमारे पास आ सकते हैं और टाइमली वापस जाएंगे। और व्यूवर्स जो हज़रात फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करते हैं मैं उन लोगों को ये भी बताऊं कि जिन लोगों का फ़र्स्ट टाइम शेंजन वीज़ा लगता है उन लोगों ने अपना रिपोर्ट बैक आकर एम्बेसी को बताना होता है कि जब आप लोगों ने आना है तो आप लोगों ने आने के बाद ये डेट है, इस डेट से पहले यानी कि अगर आपने आना है तो तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर आप लोगों ने रिपोर्ट बैक उनको इन्फॉर्म करना है या स्टैंप लगवानी है अपने पासपोर्ट पे एम्बेसी को या जो इनके जो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर होते हैं वहाँ से कि आप जो है वापस आ गए हैं अपनी कंट्री में और आप ओरिजिनल आदमी थे, ठीक है, आपने ही वीज़ा अप्लाई किया था और आप ही वापस आए हैं और टाइमली आप उनकी कंट्री से अपनी कंट्री में वापस आ गए हैं। तो व्यूवर्स ये वो रिपोर्ट मांगते हैं, रिपोर्ट बैक कि आप लोगों ने वापस आना है। तो व्यूवर्स इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊँ कि स्पेन के लिए कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो व्यूवर्स वो है फाइज़र, जिसको फाइज़र भी बोलते हैं, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका या जो चाइना की जो वैक्सीन है साइनोफार्म या साइनोविक, ये व्यूवर्स जो है वो आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है अगर आप यूरोप में या स्पेशली स्पेन में आप ट्रैवल करना चाहते हैं। और व्यूवर्स बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि जो स्पेन का वीज़ा है वो शेंजन वीज़ा नहीं होता। तो व्यूवर्स मैं आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं कि स्पेन शेंजन वीज़ा इशू कर रहा है क्योंकि स्पेन शेंजन में आता है। और क्योंकि व्यूवर्स बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर आप लोगों ने कोविड-19 की वजह से आप लोगों ने अगर स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया है तो आप लोग स्पेन से कहीं भी नहीं जा सकते। तो व्यूवर्स ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप लोगों ने स्पेन का वीज़ा या स्पेन का शेंजन वीज़ा अगर आप लोगों को हासिल हुआ है तो व्यूवर्स आप इटली भी जा सकते हैं, आप फ्रांस में भी जा सकते हैं, आप यानी कि यूरोप की जो 27 कंट्रीज़ हैं, 26 कंट्रीज़ हैं, आप लोग वहाँ पर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और व्यूवर्स मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि अगर आप लोगों के पास शेंजन वीज़ा है, वैलिड शेंजन वीज़ा है, आप लोग मैक्सिको, बल्गारिया, रोमानिया या बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, 2-3 कंट्रीज़ और भी हैं मज़ीद, मैं आप लोगों को स्क्रीन पर उनका नेम शो कर दूंगा कि इन कंट्रीज़ में आप लोग, स्पेशली चाइना भी उसके अंदर इंक्लूड होता है कि आप चाइना में भी 490 डेज़ ऑन शेंजन वीज़ा वैलिड आप यू कैन ट्रैवल टू इन दीज कंट्रीज़। ओके, तो व्यूवर्स ये सारी बातें मुझे आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को इन रॉन्ग जो इन्फॉर्मेशंस हैं इन लोगों पर आप लोगों ने एतमाद नहीं करना। और व्यूवर्स आप लोगों ने इसकी सारी डिटेल्स जो है, अगर आप लोगों को मेरा जो है नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, अगर आप लोगों ने स्पेन की या शेंजन के किसी भी कंट्री की या अगर आप लोगों ने फ़ाइल तैयार करवानी है तो व्यूवर्स मैं आप लोगों की इसमें पूरी हेल्प कर सकता हूँ। और व्यूवर्स मैं एक बात आप लोगों को ये भी बताता जाऊँ, अगर आप लोगों की 3-4 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप लोग स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और व्यूवर्स अगर आप लोगों का फ़्रेश पासपोर्ट भी है, मैं एक बात ये भी मैं आप लोगों को लाजमी बता दूं कि अगर आप लोगों का फ़्रेश पासपोर्ट भी है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, बिज़नेस आप लोगों का ओल्ड है, आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट भी पुरानी है और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अच्छे से मेंटेन है और आप लोगों के जो एसेट्स हैं अपनी होम कंट्रीज़ के अंदर वह भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और व्यूवर्स आप लोगों के साथ और आप लोगों की कोई व्हीकल्स नाम है या कोई प्रॉपर्टी नाम है आप लोगों के, यानी कि A to Z जो इनकी मेन रिक्वायरमेंट्स है कि इन्हें कोई डाउट हो कि आप वापस नहीं आएंगे और आप लोगों के पास इसका सॉलिड रीज़न है कि आप वापस आएंगे, तो व्यूवर्स आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। व्यूवर्स मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को क्लियर करूं कि एक साहब ने वीज़ा अप्लाई किया, उनकी जो टैक्स रिटर्न थी उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि वो सालाना तकरीबन 4.5 या 4 लाख रुपया उनकी अर्निंग है। और व्यूवर्स जो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिखा कि उनकी आमदनी कितनी है, या जब उनको इंटरव्यू की कॉल आई तो व्यूवर्स उन्होंने बताया कि मैं तकरीबन माहाना 1.5 लाख रुपया कमाता हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने लिखा कि मैं तकरीबन सालाना 4 से 4.5 लाख रुपया कमाता हूँ सालाना। और व्यूवर्स जब उनको कॉल आई तो उन्होंने कहा जी मैं तकरीबन माहाना 1.5 लाख रुपया माहाना कमाता हूँ।
तो व्यूअर्स ये जो आप लोग ओपोजिट बताते हैं अपनी प्रोफाइल जो आप लोगों ने एम्बेसी को दी होती है, तो व्यूअर्स इससे उनको आइडिया हो जाता है कि ये लोग ओरिजिनल पर्सन्स नहीं हैं या इनकी इंटेंशंस नहीं है कि ये टाइमली हमारे कंट्री में आएंगे और टाइमली वापस जाएंगे। तो व्यूअर्स ये आप लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होने की बहुत मेन रीज़न होती है कि आप लोग एम्बेसी को एक तो क्लियर ना कर पाएँ और दूसरा सेटिस्फाइड ना कर पाएँ कि आप लोग टाइमली वापस आ जाएंगे। व्यूअर्स अगर वीज़ा ऑफिसर को ये क्लियर हो जाए कि आप टाइमली वापस आ जाएंगे उनकी कंट्री से, आप लोगों ने अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्गली अच्छे से प्रिपेयर किया है और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो व्यूअर्स आपको वीज़ा ऑफिसर वीज़ा लाजमी देगा। तो व्यूअर्स ये सारी रीज़न मैंने आप लोगों को बताई कि क्या क्या उनके पेपर्स थे। व्यूअर्स उनके जो पासपोर्ट पे वो तकरीबन वो थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, तुर्की का वीज़ा लगा हुआ था। इसके अलावा उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी और इसके साथ साथ उन्होंने जब उन्होंने अपना स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया तो व्यूअर्स उनके पासपोर्ट पे एक तो ये 3 वीज़ा लगे हुए थे और दूसरा उनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी वो तकरीबन उनका जो एंडिंग बैलेंस था वो तकरीबन 22 लाख रुपए उनका एंडिंग बैलेंस था। इसीलिए व्यूवर्स मैंने उनका वीज़ा जो है वो 21 डेज़ का अप्लाई किया, क्योंकि व्यूवर्स अगर आप लोगों के पास फ़ंड्स ज़्यादा हैं, आप लोग उन्हें बता सकते हैं कि जी मेरे पास इतना ज़्यादा फ़ंड्स हैं मेरे पास और मैं इतना लंबा वीज़ा यानी कि इतने टाइम का वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने फ़ंड्स हैं, मैं टाइम से जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। तो व्यूवर्स अगर आप लोगों के पास फ़ंड्स ही कम हैं तो व्यूवर्स उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वीज़ा भी उसके अकॉर्डिंगली ही अप्लाई करें, क्योंकि व्यूवर्स आप लोगों ने तकरीबन 1/3 आप लोगों ने अपना जो आप लोगों के पास फ़ंड्स हैं उसका 1/3 आप लोगों ने बताना होता है कि ये मैं एक्सपेंस करूँगा और इतने डेज़ में आपकी कंट्री में रहूँगा। तो व्यूवर्स ये सारी बातें बताने का आप लोगों का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ को क्लियर करें वीज़ा ऑफिसर को कि आपके पास इतने फ़ंड्स हैं, आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अपनी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको वहाँ पर जाकर नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी और ना मुझे वहाँ जाकर असाइलम करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और मैं अपनी कंट्री में वापस आ जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा वेल स्टैब्लिश्ड हूँ। अगर आप लोगों ने मुझसे फ़ाइल बनवानी हो तो व्यूवर्स मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। व्यूवर्स आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्यूवर्स इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई दूंगा। और व्यूवर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो व्यूवर्स आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे और मेरी हौसला अफजाई भी हो। तो व्यूवर्स बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।